तो आज हम बात करेंगे लॉकअप के एपिसोड 12 की। तो मैं आपको ना ब्रीफली एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूंगी कि इसमें हुआ क्या था। तो इस एपिसोड में हुआ था जजमेंट डे। सभी को तो पता ही है, गोविंदा की वाइफ सुनीता लॉकअप में आई हुई थी, लेकिन उनको वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उन कंटेस्टेंट से भी कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकाल दो, और रितेश और फराह से भी कह रही थी कि ये शो मेरे लिए नहीं बना है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे घर भेज दिया जाए। बस उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया और उसको लेने पता कौन आया? हीरो नंबर 1 गोविंदा। तो गोविंदा उसको लेने आया था, तो सुनीता हो गई थी एविक्ट। तो मेन इशू उसका ये बताया गया था, उसकी डायबिटीज़ ऊपर नीचे हो रही थी, तो हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। तो फराह और रितेश बात करते हैं घर वालों से। तो उसमें सबसे पहले रितेश और फराह ने क्लास लगाई श्रेया की कि उसका सिर्फ एक ही साइड देखने को मिल रहा है, वो है झगड़ालू। वो सिर्फ उसका एक ही मुद्दा होता है, उसे झगड़ा 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 करने को मिलता है। रितेश और फराह ने कहा वो कैसे सरवाइव करवा रितेश और फराह ने कहा वो कैसे सरवाइव करवा रितेश और फराह ने कहा वो कैसे सरवाइव कर पाएगी कि तेरा घर वाले एक तरफ दो एक तरफ, ऐसा नहीं चलेगा, उसे बना के रखनी पड़ेगी। तो श्रेया रिप्लाई करती है कि मैं कब तक एफर्ट्स डालूं, सामने वाले से भी तो एफर्ट्स आने चाहिए। तो फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारे पास बात करने आता है, जैसे आकांक्षा चंबोला बात करने आई थी, तुमने उसको भी बहुत रूड बिहेवियर दिया था। जैसे शिवांगी आई थी, तुम अच्छे से बात ही नहीं करती हो, तुम अपनी समझाना चाहती हो, दूसरों की समझना ही नहीं चाहती हो। उन्होंने उसको समझाया कि झगड़े के अलावा भी अपनी और साइड दिखाओ। फराह ने कहा कि इस हफ्ते सबसे बदतमीज, सबसे लड़ाकू श्रेया नहीं थी, अब की बार आकांक्षा थी, आकांक्षा चौधरी। आपको तो पता ही होगा आकांक्षा और श्रेया का झगड़ा। हाँ, तो झगड़ा इस बात पे हुआ था कि आकांक्षा को फूड ऑर्डर करना ही नहीं था, तो वो ना बार बार उस पे कैंटीन वाले पे ना बार बार अपनी प्लेट कैंसिल करने के लिए जा रही थी, और बाद में श्रेया उसको रोक रही थी, तो गलती से श्रेया का हाथ आकांक्षा पे लग गया। तो आकांक्षा ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसको गालियाँ दी कि तुम्हारे शुगर डैडीज। फिर आकांक्षा ने उसके बेड के गद्दे पर पानी डाल दिया। श्रेया खाना खा रही थी, उस पर भी उसने पानी डाल दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस पर पड़ी आकांक्षा को डांट, और घर वालों से भी ये क्वेश्चन किया गया कि किसी ने आकांक्षा को रोका क्यों नहीं। सिर्फ योगेश ही ऐसा था जिसने आकांक्षा को रोका था और समझाया था कि तू ये मत कर, बहुत गंदा लगेगा। लेकिन आकांक्षा कहाँ ही किसी की सुनती है। इसी वजह से आकांक्षा को पनिशमेंट में, तो उसे पनिशमेंट सेल में भेज दिया गया। राम सर फिर बोलते हैं श्रेया, शिल्पा और माधुरी जी सूफी को ना बुली करते हैं कि तुझे तो रात में नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तू तो ऐसा है वैसा है। तो उस पर रितेश और फरहान ने कहा कि सूफी अभी बच्चा नहीं है, वो अपना स्टैंड खुद ले सकता है। घर से बेघर होने के लिए जो कंटेस्टेंट थे वे थे राम, श्रेया, रियाज और वरुण। तो आशीष चंचलानी आते हैं ऑडियंस की आवाज़ बनकर। आशीष चंचलानी सबसे पहले रोस्ट करते हैं योगेश को कि योगेश का फेवरेट गेम है चेस, क्योंकि वो जीतने के लिए नहीं खेलता, वो रानियों के लिए खेलता है। और जब उसे पता चला योगेश को कि इस शो में जब योगेश को पता चला कि शो में 2 आकांक्षा हैं, तो इसलिए उसने लॉकअप के लिए हाँ की थी। तो ये सब हंसी मजाक चलता रहा। फिर आशीष ने रोस्ट किया राम को कि राम जी की सबसे पहली किस्त थी टीवी पे, और वरुण उर्फ लैला की भी सबसे पहली किस्त थी लॉकअप में राम जी के साथ। ये हंसी मजाक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर बात आई एक को सेव करने की, राम जी, वरुण, रियाज और श्रेया में से। तो आशीष ने सेव किया वरुण को। फिर अब आता है तीनों में से एक को बजर दबा के अपना सीक्रेट रिवील करके सेव होना था। तो सबसे पहले बजर बजाया राम जी ने। उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया कि जब वो 13 साल के थे तो वो हॉस्टल में रहते थे, कि अपना सीक्रेट रिवील करके सेव होना था। तो सबसे पहले बजर बजाया राम जी ने। उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील किया कि जब वो 13 साल के थे तो वो हॉस्टल में रहते थे और तब वो मोलेस्ट हुए थे। इस सीक्रेट से, राम के इस सीक्रेट ने सबको भावुक कर दिया। और फिर बचते हैं श्रेया और रियाज। ऑब्वियस सी बात है, श्रेया शो को कंटेंट दे रही है तो वो तो एलिमिनेट होगी नहीं। तो रियाज जो कुछ नहीं कर रहा था उसे हो गया एविक्ट।
ओके, इतना ही था आज। हाँ, तो श्रेया आती है वापस लॉकअप में, तो देखती है आकांक्षा को कि वो एक सेल में सो रही है, तो बेचारे को बहुत अफसोस तो हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। ये था पूरा एपिसोड, मैंने आपको पूरे बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। तो यही हुआ था इस एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। ओके, बाय बाय।